दिल्ली के जंतर मंतर में किसान और मजदूर सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। महापड़ाव में किसानों और मजदूरों के कई संगठन शामिल हैं। किसानों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने एमएसपी की गारंटी का वादा किया, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। उल्टा सरकार पराली को लेकर किसानों पर ही मुकदमे दर्ज करा रही है। सरकार किसानों के लिए नई स्कीम का प्रचार तो कर रही है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से किसान और मजदूर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लेबर कोड कानून पारित किए गए हैं, जो पास किए गए हैं, जिनके विरोध में आज किसान और मजदूर 3 दिन के पड़ाव से बैठे हुए थे और जिनकी मांगे हैं कि वो बिल वापस लिए जाएं। क्या वो मांगे हैं किसानों की? इस समय हमारे साथ किसान और मजदूर संगठनों के कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन बिलों से क्या नुकसान है और जो पड़ाव है इसका अंत क्या होगा। जी, जो 3-4 कानून जो पास किए गए हैं, उन कानूनों से क्या नुकसान किसानों को नजर आ रहा है? इसमें पूरे का पूरा फायदा अडानी अंबानी को है, जो बड़े उद्योगपति हैं, और किसान को इसमें एक जैसे कैद की तरह नहीं होता। अब उसके सारे अधिकारियों का हनन है इस कानूनों में, क्योंकि ये कानून जो पिछले अंग्रेजों के टाइम में होते थे उस तरह के ये कानून लेकर आ रहे हैं। अब इसमें किसी भी किसान मजदूर को एक आज़ादी ना मिले और एक उद्योगपति के बंधन में रह के वो कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। और इसमें पूरे का पूरा जो ये कानून बनाए, आप एक ध्यान से पढ़ने का काम करें। किसमें पूरे का पूरा किसान एक बंद हुआ मजदूर की तहत आने का काम हो रहा है। हमारे साथ किसान संगठन के और भी लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। एमएसपी की गारंटी दी गई थी, बात की गई थी किसान आंदोलन के समय। क्या लगता है कि एमएसपी के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए? कोई वादे पूरे नहीं किए गए, ना कोई वादा पूरा होगा। ये तो आ गए भगवान का जो 24 में करेगा, न्याय की बात हो रही थी। जो 24 में बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में लेकर जाएंगे इस एमएसपी को लेकर। और जिन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसमें किसान की कोई भागीदारी नहीं है। और इनका जो जितने इन कानून बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, सब किसान उन कानूनों को लेकर 4 पाई लौट के आगे 24 में उनको कानूनों को लेकर घूमेंगे। सर, आज जिस तरह का यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मांगों को लेकर किसान और मजदूर एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, क्या लगता है 2024 में कहीं ना कहीं ये सत्ता पलटने की बात की जा रही है? पूरा देश एक प्लेटफार्म पर है आज की तारीख में। आज किसानों और मजदूरों का महापड़ाव है, लेकिन आप इसमें जो SC ST हैं वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि किसान मजदूरों के अंदर भी दलित समाज के लोग होते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि हर सेक्टर, हर विभाग, हर तबका जो है आज मोदी के खिलाफ है। मजदूर विरोधी कानून तो उन्होंने पास किए ही हैं। आज उन्होंने हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल नहीं कर सकते आप मजदूर। उद्योगपति के खिलाफ हम कोई बात कह नहीं सकते। हमारे को कोई राइट दिया नहीं गया है कानूनों के अंदर, और जो भी कानून आ रहे हैं वो मजदूरों के खिलाफ आ रहे हैं, उद्योगपतियों के पक्ष में आ रहे हैं। तो लोग, मजदूर तो परेशान है ही, किसान भी परेशान है। जैसा कि नंबरदार जी ने कहा, पूरा देश, मैंने कहा कि मजदूर और किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त है। और यही 80% लोग यही है, मजदूर और किसान मिला के अगर आप पूरा तबका 80% है और 80% तबका इनके खिलाफ है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये क्या लगता है 2024 में किसान और मजदूर अपने वोट की ताकत से सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, एक वोट का अधिकार ही है हमारे पास, और है क्या? इन्होंने राम के नाम पर सत्ता हत्या ली, हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराकर सत्ता हत्या ली है। लेकिन लोग समझ रहे हैं, आज हर तबका समझ रहा है। जो राम के चाहने वाले नकली राम भक्त हैं ये लोग, इन्होंने राम का राम को, धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को बदनाम तो किया ही है, राम को भी बदनाम किया है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में। लोग समझदार हैं, लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान, किसान परेशान, महंगाई 7वें आसमान पर है। और तमाम चीज़ों को देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम आप देख लीजिए, हर आदमी बेरोजगार है आज की तारीख में। बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा है, महंगाई का सवाल बहुत बड़ा है। और खाने पीने की वस्तुओं पर GST लगाई है इस सरकार ने। ये पहली हिंदुस्तान में सरकार है जो मोदी की सरकार है, जो अपने आप को हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार समझते हैं। खाने पीने की वस्तुओं पर इन्होंने GST लगाकर हर आदमी की कमर तोड़ दी है इन्होंने, गरीब आदमी की तो जान निकाल दी है इन्होंने। तो इस सरकार को जाना होगा। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 के अंदर तमाम लोगों ने आज ये संकल्प
का दिन है हमारा। तमाम जो मजदूर साथी यहाँ बैठे हैं, किसान साथी बैठे हैं, ये संकल्प कर चुके हैं कि 24 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। किसान और मजदूर जिस तरह जंतर मंतर पर यहाँ महापड़ाव बैठे हैं और 3 दिन से महापड़ाव किए जा रहे थे, जिनकी एक ही मांग है कि जो 4 कानून पास किए गए हैं उनको सरकार वापस ले। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। मजदूर और किसान जो है वो लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।